गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस मंटून सर में। आज जो हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। तो कॉपी और कलम निकालिए और लिख लीजिए टॉपिक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके बाद इसके नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है इसका COOH होता है, COOH। इसके स्ट्रक्चर की अगर यदि हम बात करें, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो हो जाता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और इधर क्या लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप। तो ये R जो होता है ये एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप हो सकता है, या यहाँ पर जो है एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और ये OH जो है इसको हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। तो इन दोनों के मेल से बना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से जो है कार्बो लिया गया है और यहाँ से XYLIC कार्बोक्सिलिक एसिड। चूँकि ये एक एसिड है, एसिड के जैसा ये नेचर प्रदर्शित करता है। चूँकि वाटर के साथ जो है ये वाटर में जब हम इसको घोलते हैं तो H+ देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज का लेक्चर जो होगा वह इसके नोमेनक्लेचर के बारे में होगा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग संपूर्ण इसके नोमेनक्लेचर को सीखेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है दो कैटेगरी में इसके नोमेनक्लेचर का अध्ययन किया जाता है। पहला होता है एलिसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक, और इसी में क्या जाता है हाइड्रोकार्बन भी। तो मूल रूप से इन दोनों को जो है हम एलिफैटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिफैटिक। और एक हो जाएगा एरोमेटिक, जिसमें कि एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, ये बेंजीन रिंग सब देखने को मिलेगा इस तरह से COOH, ठीक है। और इसमें जो है एल्किल ग्रुप रहेगा और एलिसाइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम लोग जो अध्ययन करेंगे आज नोमेनक्लेचर में वह एलिफैटिक के बारे में अध्ययन करेंगे। और एरोमेटिक का जो है एक अलग से सेपरेट वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग से अध्ययन करेंगे और इसको आज हम लोग इसका पूर्ण रूप से नामकरण सीखेंगे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण जो करेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप COOH जो है, COOH, इसका दो तरह से नाम हम लोग देखेंगे जो कि अध्ययन करेंगे। एक होगा ओइक एसिड और एक बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड तब हम लिखेंगे जब PC में, PC मतलब पेरेंट चेन, जो कि प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, जब PC में COOH के खुद का कार्बन शामिल हो तब इसका नाम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड तब लिखेंगे जब PC में COOH का खुद का कार्बन शामिल ना हो, ठीक है। तो इन दोनों बातों को हम लोग क्लियर जानेंगे कि कब हम ओइक एसिड लिखेंगे, कब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, जो कि दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इन दोनों को आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो लिख लिए। और इसके बाद की कहानी जो होगी कि ऑर्डर क्या होगा नाम लिखने का।
तो एक बात ध्यान में रखना है सबों को, FMS सबसे अधिक वरीयता फंक्शनल ग्रुप को दिया जाएगा, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसका ट्रिक दिमाग में रखिए। F4 क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप हुआ। M4 क्या हो गया? मल्टीपल बॉन्ड। और S4 क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो अंत में वरीयता किसका देंगे? सब्स्टिट्यूएंट। यानी पहला प्राथमिकता F को देंगे, दूसरा M को और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट को। इसको याद रखने का ट्रिक है फादर, मदर एंड सन। ठीक है, फादर, मदर एंड सन। F4 फादर, M4 मदर और S4 सन। तो सबसे अधिक वरीयता फादर को, इसके बाद मदर को, इसके बाद सन को दिया जाएगा। हालांकि व्यवहारिक ज़िंदगी में जो है फादर मदर इन दोनों का कंपेयर नहीं किया जाता है। आप लोग कंपेयर कभी नहीं कीजिएगा, फादर और मदर का कंपेयर नहीं किया जाता है। ठीक है, दोनों एक पुत्र के लिए समान होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे अधिक वरीयता किसको देंगे नोमेनक्लेचर में? फंक्शनल ग्रुप को, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नामकरण का जो हम लोग शून्य से लेकर के शिखर तक अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो रूल लगा लीजिए, रूल नंबर 1 कि जब पीसी में केवल एक फंक्शनल ग्रुप COH समूह हो तो इसके कार्बन को पीसी में शामिल करना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे कि इसको देखिए फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ पर मैंने COH लगाया। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब पीसी में, जब पेरेंट चेन में COH समूह हो तो केवल एक लगा देना है। केवल एक COH समूह हो तो इसके कार्बन को पीसी में शामिल करना आवश्यक होता है। जैसे कि देखिए इसमें खुद की कार्बन है तो 1 नंबर किसको देंगे? इसी को देंगे। ठीक है, 1 नंबर हो गया। इसके बाद 2, 3 एंड 4। इसके बाद इसमें बताइए 1 नंबर किसको देना? इसको। 2, इसके बाद किधर बढ़ेंगे? जिधर अधिकतम कार्बन मिले, 3 और ये 4। तो इसका नाम क्या होगा बताइए? वही रूल PRPF, चूँकि अब फंक्शनल ग्रुप आ गया। यहाँ तक तो हम लोग सीख चुके थे PRP, सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। आज एक नया आया है जिसका कि नाम है फंक्शनल ग्रुप। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं। वर्ड रूट बताइए कितना कार्बन आपने गिना? 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन गिना। तो वर्ड रूट में क्या हो जाएगा बताइए? पेंट। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाएंगे? N। फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर, तो क्या बोलेंगे? 1 स्पेस ओइक एसिड। ठीक है, अब देखिए E के बाद क्या आ रहा है? O आ रहा है, इसलिए E को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन स्पेस E को हटाना है, स्पेस 1 स्पेस ओइक एसिड। या एक को भी हटा सकते हैं, एक को नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। पेंटेनोइक एसिड, ये हो गया 1 नंबर वाले का नाम। ठीक है, 1 नंबर वाले का हुआ। अब दूसरा का जो है नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसमें क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो वही काम कीजिए, PRPF। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट मेथिल है, कितने नंबर पे? 2 नंबर पर। क्या लिखेंगे? 2 स्पेस मेथिल। अब तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, कितना कार्बन अपने गिना? 4। 4 को क्या बोलेंगे? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या बोलेंगे? N। कितने नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है? 1 नंबर पे, तो 1 स्पेस ओइक एसिड। इसको एक लाइन में लिख लेना है, 2 स्पेस मेथिल ब्यूटेन ओइक एसिड। एक को हटा भी सकते हैं।
ठीक है, ये इसका नाम हुआ। ये रूल 1 था जो कि बहुत ही नॉर्मल था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप था COOH। तो अब अगर यदि 2 हो तो दोनों COH को PC में शामिल करना आवश्यक है। जब FgCOOH की संख्या 2 हो तो दोनों COOH के कार्बन को PC में शामिल करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। C यहाँ पर मैंने दे दिया COOH और यहाँ पे COOH। देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या कितनी है? 2 है। ये और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हुआ? Fg हो गया और ये भी क्या हुआ? Fg हुआ। तो इन दोनों में जो कार्बन है, अर्थात ये कार्बन और ये कार्बन, दोनों को पेरेंट चेन में शामिल करना आवश्यक, अर्थात दोनों कार्बन की गिनती करेंगे। तो एक आप यहाँ पर भी एक दे सकते हैं। ये अच्छा देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक देते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूएंट, चूँकि पेरेंट चेन तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इधर से गिनती कीजिएगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट देखिए 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर पर मिल रहा है। 1 2 3 4 5 नंबर पे। इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 ही नंबर पर मिल रहा है, इसलिए गिनती किधर से करनी है? इधर से करनी है। ठीक है, 1 फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कि प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? PRPF। ये बात तो भूलिएगा नहीं, PRPF। ये सब्स्टिट्यूएंट मेथिल है, कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। क्या लिखेंगे? 2 स्पेस मेथिल। सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया। अब बताइए वर्ड रूट कितना कार्बन गिना आपने? 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? N। ठीक है, और 1 नंबर पर और 6 नंबर पर क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे? 1,6 स्पेस डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 मेथिल हेक्सेन स्पेस 1,6 स्पेस डाइओइक एसिड। समझ में आया होगा सबको? ये इसका नाम हुआ, ये इसका नाम हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, एक और प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, H बॉन्ड भरने के लिए बताया गया आप लोगों को। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। COOH, फिर यहाँ पर जो है मैंने दे दिया COOH और यहाँ पे Br है। ठीक है, Br। ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप हुआ। किसको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है और किसको फंक्शनल ग्रुप? लेक्चर नंबर 10 में मैंने बताया है। अब बताइए, इन दोनों को तो शामिल करना क्या है? आवश्यक है। किसमें? पेरेंट चेन में। अब रही बात कि यहाँ हम 1 नंबर दें कि यहाँ पर दें, बताइए कहाँ पर आसान होगा? यहाँ पर अगर यदि आप देते हैं तो 1 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है ये, और यहाँ पर भी 1 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट इधर भी आता है ये पूरा, और 2 नंबर पर ये भी। ये कौन है? एथिल है। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा बताइए? तो इसका भी खुद गिनती करना पड़ जाएगा। 1 2 ब्रोमो आ जाएगा। ठीक है, ब्रोमो और मेथिल आएगा। चलिए यही से गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए ये क्या हो गया बताइए? इसका फिर जो है गिनती करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खुद का सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में खुद क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये 1 नंबर हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये 2 नंबर। तो ये तो बताइए सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्राइमरी कार्बन। इसमें जो है ये कौन सा चेन हुआ? स्ट्रेट चेन।
सीधी श्रृंखला कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो क्या नाम होगा इसका? सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे 2 स्पेस, फिर 1 नंबर पर क्या है बताइए? ब्रोमो है। तो क्या लिखेंगे? स्पेस 1 स्पेस ब्रोमो। कितना कार्बन इसमें आपने गिना? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथ। ठीक है, चूँकि ये खुद क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए क्या लगाएंगे? आइल। 1 ब्रोमो इथाइल। ठीक है, इसको लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पर है? 5 नंबर पे। स्पेस 5 स्पेस कितना कार्बन है इसमें? 2। तो 2 को क्या बोलेंगे? एथिल। 5 एथिल। ठीक है, इसके बाद वर्ड रूट कितना कार्बन आपने गिना मुख्य पेरेंट चेन में? क्योंकि मुख्य पेरेंट चेन ये हुआ, तो कितना है? 6 है। 6 को क्या बोलेंगे? एक्स। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन। और फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर है और 6 नंबर पर है। तो स्पेस 1,6 स्पेस डाइओइक एसिड। तो समझ में आया होगा, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तब इसका नाम क्या होगा। ठीक है, अब 2 से अधिक अगर यदि 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, इसमें तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप था, अब 2 से अधिक अगर यदि हम फंक्शनल ग्रुप लेंगे तब क्या नाम होगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। इसी तरह से जो है जटिल से जटिल रूल की ओर हम लोग प्रविष्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल लिख लेना है सबों को। जब 2 से अधिक COOH ग्रुप श्रृंखला में जुड़े हो और वह सभी PC में शामिल ना हो रहा हो तो किसी भी COOH के कार्बन को PC में शामिल ना करें। बहुत इम्पोर्टेंट है। जब 2 से अधिक COOH ग्रुप श्रृंखला में जुड़े हो और वह सभी PC में शामिल ना हो रहा हो तो किसी भी COOH के कार्बन को PC में शामिल नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे C और यहाँ पर मैंने लगा दिया COOH और यहाँ भी लगा दिया COOH और यहाँ भी लगा दिया COOH। तब देखिए इसको गौर से और थोड़ा दिमाग लगाइए कि पेरेंट चेन अगर यदि आप यहाँ से इसको गिनते हैं 1 नंबर देते हैं तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 2 रास्ता हो चुका है, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। तो आप इधर भी फंक्शनल ग्रुप है और इधर भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप समान है। तो हम क्या करेंगे? लंबी श्रृंखला को और तो इधर बढ़ेंगे। तो ये तो छूट गया, इसको तो नहीं गिन पाए। तो तीनों फंक्शनल ग्रुप अर्थात ये और ये तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो रहा है, केवल 2 ही फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन में शामिल हो रहा है। तो इस परिस्थिति में हम निर्णय लेंगे कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, अर्थात फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की गिनती नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। 1 नंबर कहाँ डालेंगे? यहाँ पर। यहाँ नहीं डालना है, यहाँ पर 1 डालिएगा तो क्या होगा? गलत होगा। और यहाँ पर भी 1 डालिएगा तो क्या होगा? गलत होगा। समझ में आई बात? तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर फिर नहीं बढ़ना है, एक भी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को गिनती नहीं करनी है। तो समझ में आ गया गिनती कैसे करेंगे। अब रही बात किसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए तो अभी मैंने बताया था शुरू में ही, जब COOH के कार्बन की गिनती ना की जाती है तो उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब COH के कार्बन की गिनती ना की जाती है तो उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ना कि ओइक एसिड। तो क्या नाम होगा बताइए। सबसे पहले P
CRPF। ठीक है, इसमें किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को, इसमें वर्ड रूट को, इसमें प्राइमरी सफिक्स और इसमें फंक्शनल ग्रुप को। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? क्या नहीं है, सभी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। वर्ड रूट बताइए कितना कार्बन गिना? 6 कार्बन। 6 को क्या बोलेंगे? X। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? N। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पर है, 4 नंबर पर है और 6 नंबर पर है। क्या लिखेंगे? 1,4,6 स्पेस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? एक लाइन में इसको लिख देना है। तो नाम हो गया हेक्सेन स्पेस 1,4,6 स्पेस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हुआ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से लें आप लोग। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले। तो ये था, अगर यदि फंक्शनल ग्रुप अर्थात COH का सभी कार्बन PC में शामिल ना हो रहा हो तो किसी भी कार्बन को गिनती ना करें, किसी भी कार्बन का गिनती आप ना करें। ठीक है, यहाँ तक में किसी को परेशानी है तो बताइए। एक और कर लेना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन पर आधारित आपको दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया COOH डबल बॉन्ड COOH ट्रिपल बॉन्ड COOH 2 1 3 1 4 और यहाँ पे Br है और यहाँ पर मैंने H डाल दिया। ठीक है, तो बताइए इसका नाम क्या होगा? खुद से बताना है क्या नाम होगा। अब देखिए, यहाँ पर तो कार्बन है नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है। ये कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा रहा है। H बॉन्ड भरने के लिए जान रहे हैं आप लोग? 1 2 3 एक और H यहाँ पे छिपा हुआ है, समझे? 2 1 3 1 4, यहाँ H छिपा हुआ नहीं है। 2 1 3 1 1 4, 2 1 3 ही बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन को दिखा दिया, भरम में नहीं फंसना है। ठीक है, यहाँ तो आप एक दे नहीं सकते। अगर यदि यहाँ पर आप एक दीजिएगा तो 1 2 3 4 5 इधर बढ़िएगा, अधिकतम कार्बन मिल रहा है 6 7 8 9, ये छूट जा रहा है। तो इसलिए एक भी कार्बन की गिनती नहीं करेंगे। किसके कार्बन की? फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की। तो बताइए अब 1 नंबर किधर से दें? यहाँ अगर यदि 1 नंबर देते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 1 ही नंबर पर आ जाता है, और यहाँ पर अगर यदि आप 1 दीजिएगा तो फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे आता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अनुसार 1 नंबर कहाँ पे देना होगा? यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब फिर उधर नहीं चल जाना है फंक्शनल ग्रुप को देख करके। ठीक है, इधर आना, एक भी फंक्शनल ग्रुप को गिनती नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब क्या नाम हो जाएगा इसका? PR। ये रफ है, PRPF, समझे? ये रफ में आप लोगों को कार्य करना है। ठीक है, समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप बताइए, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसके बाद ये तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं। ठीक है, इसके बाद इस सारे कार्बन को आपने गिन दिया, इन सारे कार्बन को, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 स्पेस ब्रोमो। 2 नंबर पे ब्रोमो है। अब तो एक भी फंक्शनल ग्रुप है नहीं। वर्ड रूट कितना कार्बन गिना आपने? 8 गिना है। 8 को क्या बोलेंगे? ऑक्ट। कार्बन कार्बन के बीच देखिए डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड रहे और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? डबल बॉन्ड वाले को, और बाद में ट्रिपल बॉन्ड वाले को। क्यों? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। E पहले आता है और Y बाद में आता है। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2 स्पेस इन स्पेस, इसके बाद 5 स्पेस आइन। ठीक है, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप बताइए। 1 पर है, 4 पर है और 7 पे है। तो 1,4,7 स्पेस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरह से इसका लिंक जोड़ा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे एंड कीजिए। ठीक है, तो नाम हो गया 2 ब्रोमो ऑक्ट स्पेस 2 स्पेस इन स्पेस 5 स्पेस आइन, इसके बाद स्पेस 1,4,7 स्पेस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये इसका
नेम हो गया। तो समझ में आ गया होगा। 2 से अधिक भी रहेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मिटाऊं इसको। एक और इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एक ये क्लियर कर देगा, COOH COOH, ठीक है। और एक हम डाल रहे हैं COOH COOH और COOH। इन दोनों का नाम क्या होगा, ये पहला नंबर दिया मैंने और ये दूसरा नंबर। इसका खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना है। इसमें बताइए, इसमें दोनों का गिनती हो जाएगा और इसमें तीनों का गिनती नहीं हो पाएगा, ठीक है, अर्थात तीनों फंक्शनल ग्रुप नहीं शामिल होगा। तो इसको 1 देंगे, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में अगर यदि COOH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। जैसे कि COOH समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का कंपाउंड अगर यदि होगा तो उसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, इन बातों को सीखेंगे। जैसे कि एक मैंने ये डाला और एक जो है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे H कितना होगा बताइए, 1 2 2 4, ठीक है। तो इन दोनों का नाम क्या होगा बताना है। तो देखिए, इसमें जो हम गिनती करेंगे इसको 1 नंबर देंगे, 2 और ये 3। इसमें जो गिनती करेंगे इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर देंगे। तभी हम समझाएंगे इसको ऐसा क्यों हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा, चूँकि इसको तो आपने गिनती नहीं किया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है। इसका पर्सनल इसका नाम, इसमें तो इसका आपने गिनती कर लिया तो इसका नाम क्या होगा बताइए, पर्सनल इसका जो नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। ऐसा क्यों हो गया, इसको मैंने नहीं गिना जबकि इसको गिन दिया। तो इसका नाम हो जाएगा, बंद है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। कितना कार्बन बंद है, 3, तो क्या बोल दिए, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लगाए, N। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे तो आप यहाँ पर 1 भी लगा सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन 1 स्पेस कार्बोक्जिलिक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। कितने नंबर पर है सब्स्टिट्यूएंट, 2 नंबर पे। तो 2 स्पेस साइक्लोप्रोपील, 3 कार्बन है, 2 साइक्लोप्रोपील। इसमें कितना आपने कार्बन गिना है, 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लगाए, N। इस कार्बन को आपने गिन दिया है इसलिए इसका नाम क्या होगा, स्पेस 1 स्पेस ओइक एसिड। या 1 को हटा भी सकते हैं, 2 स्पेस साइक्लोप्रोपील इथेनोइक एसिड। 2 स्पेस साइक्लोप्रोपील इथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। अब इसका हम क्लियरिटी कैसे करें, तो क्लियर कैसे करें, तो इसको समझना है। जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड के कार्बन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो, डायरेक्ट COH ग्रुप के कार्बन जुड़े हुए हो, तो उसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की गिनती नहीं की जाती है। लिखना है इस तरफ, जब रिंग से डायरेक्ट COOH के कार्बन जुड़े हो तो COOH की गिनती
गिनती नहीं की जाती है। दिख रहा है क्या नीचे में? सुन रहे हैं तो लिखें, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और इसको भी मिटाते हैं। देख लिए नाम कैसे मैंने लिखा। अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट। और इधर भी हम क्या लिख रहे हैं? कॉन्सेप्ट। निश्चित रूप से आप लोग लिखिए, जब रिंग से डायरेक्ट COOH के कार्बन या COH का कार्बन, देखिए इसमें कार्बन है, कार्बन जुड़े हो तो COOH के कार्बन की गिनती नहीं की जाती है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। जब रिंग से डायरेक्ट COOH के कार्बन जुड़े हो तो इस कार्बन की गिनती नहीं की जाती है। क्लियर। अब इसमें जब रिंग से डायरेक्ट COOH का कार्बन ना जुड़े हो तो COOH के कार्बन का गिनती किया जाता है। ठीक है, जब रिंग से डायरेक्ट COOH के कार्बन नहीं जुड़े हो, क्या ये जुड़ा हुआ है? रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़े हुए हो तो COOH के कार्बन का गिनती किया जाता है। इन बातों का आप लोग निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप लोग। चलिए, इंक मैंने डाल लिया, इंक मैंने डाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसको प्रैक्टिस में लेना है, चूँकि ये कॉमन बात था। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें अगर यदि आप नहीं जान लेंगे तो समस्याएं आएगी नोमेनक्लेचर में। ठीक है, ठीक, इसका नाम बताइएगा क्या होगा। मैंने ये COOH डाला पहला, और ये दूसरा यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया है COOH। यहाँ पे H कितना हो जाएगा? 2 ठो, 2 2 4। तो बताइए इन दोनों का नाम क्या होगा? सिर्फ अंतर सिर्फ इतना, यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों में डबल बॉन्ड डाल दिया है। ठीक है, चलिए दोनों को पर्दे के अलग अलग करते हैं। तो इसमें देखिए रिंग से डायरेक्ट COOH जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर नहीं होगा। क्लियर। रिंग से डायरेक्ट COOH का कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ 1 नहीं होगा, तो 1 कहाँ पर होगा? अर्थात रिंग की हम गिनती करेंगे, रिंग के कार्बन की गिनती करेंगे। और वरीयता का क्रम क्या होगा? मैंने शुरू में ही बताया। वरीयता का क्रम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। तो वरीयता किसका देंगे? फंक्शनल ग्रुप का। तो किसका देंगे? फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है,
फंक्शनल ग्रुप का वरीयता देंगे तो यहाँ पर एक नहीं डालेंगे, क्यों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि रिंग से जो है डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है। तो हम किसके कार्बन की गिनती करेंगे, वलय के कार्बन की गिनती करेंगे, तो 1 नंबर कहाँ डालेंगे, यहाँ पर। ठीक है, वरीयता किसको दिया, फंक्शनल ग्रुप को। इसके बाद किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड किधर से नज़दीक हो रहा है, इधर से मूव करने में कि इधर से मूव करने में, दिमाग लगाइए। तो 1 2 इधर से 2 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है, इसलिए किधर घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, इधर घूमना गलत माना जाएगा। ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये 1 नंबर हो गया और ये क्या हो गया, 2 नंबर। ठीक है, अब ये क्या हो गया बताइए, ये खुद का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट में बताइए यहाँ पर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। तो सब्स्टिट्यूएंट जो हुआ तो ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, कॉम्प्लेक्स। तो वह सब्स्टिट्यूएंट जिसका हमें खुद का गिनती करना पड़ जाए उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर का एक अलग से सेपरेट वीडियो डाला गया, आप लोग उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डालेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन जो डायरेक्ट पैरेंट चेन से जुड़े हुए हो उसको 1 नंबर दिया जाता है। ठीक है, फिर किधर बढ़ेंगे, इधर 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ कैसा, कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम क्या होगा बताइए, इस तरफ वाला का। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको मिटाते, इसको लिख लिए होंगे आप। सबसे पहले वही कहानी, सब्स्टिट्यूएंट को लिखिए, इसके बाद वर्ड रूट को लिखिए, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स को लिखिए और इसके बाद फंक्शनल ग्रुप को लिखिए। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है क्या, नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, भ्रम में नहीं रहिएगा, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मैंने काट दिया। वर्ड रूट कितना कार्बन आपने गिना, 6 कार्बन, 6 कार्बन गिना। क्या 6 कार्बन बंद है, हाँ बंद है, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लो। 6 कार्बन को हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच क्या मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे। तो वर्ड रूट में क्या लिखेंगे, 2 स्पेस इन। ठीक है, इसके बाद कौन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे तो आप एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्स स्पेस 2 स्पेस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, सबको समझ में आया होगा निश्चित रूप से। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। चलिए PRPF, इसमें भी वही काम करते हैं। क्या इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ है। कौन है सब्स्टिट्यूएंट, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो किस नंबर से जुड़ा हुआ है, ये पैरेंट चेन के दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 2 स्पेस, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, कैसा है, ये बंद है, तो बंद है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। कितना कार्बन बंद है, 6, क्या लगाएंगे, हेक्स। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है, मल्टीपल बॉन्ड है, तब तो ये कॉम्प्लेक्स हुआ, नहीं रहता तो गिनती करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हेक्स स्पेस 2 स्पेस इन, चूँकि ये खुद क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए एन ना लगा कर यहाँ पर जो है क्या लगा देंगे, आइल लगा देंगे, 2 इन आइल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। वर्ड रूट किसका, पेरेंट चेन का, ये पेरेंट चेन हुआ। कितना कार्बन इसमें आपने गिना, 2 कार्बन गिना, 2 को क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप का गिनती कर दिया है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, तो इसलिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। ठीक है, और ई के बाद ओ हो तो ई को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्लियर, समझ में आया होगा। तो 2 स्पेस साइक्लोहेक्स स्पेस 2 स्पेस इन आइल, इसके बाद इथेनोइक एसिड। हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे एक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ वही के पहले। क्लियर, समझ में आया सबको। तो ये दोनों आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इससे भी और अभी हम जटिल बताएंगे, बने रहें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका, वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं।
फिर से 2 हम डालते हैं। Br है और सॉरी यहाँ पर हम Br डाल देते हैं और यहाँ पे COOH। क्लियर, ये पहला हुआ और इस तरफ दूसरा। C डबल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड C और जो है यहाँ पर मैंने डाल दिया Br और 2 1 3 1 4 2 1 3 1 4 और यहाँ पर भी डाल दिया मैंने Cl। ठीक है, इन दोनों को देखिए और बनाइए क्या नाम होगा, गौर से देखें। चलिए पहला का हम बात करते हैं। देखिए रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 1 नंबर कहाँ डालेंगे, तो क्या वरीयता देखना है, FMS, इसको तो नहीं गिनना है। अब किसको गिनना है, रिंग के कार्बन को गिनना है। तो वरीयता किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप, अर्थात उस कार्बन को 1 नंबर देंगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। यहाँ 1 डालेंगे। ठीक है, अब किधर, इधर की इधर। इसके बाद किसको देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो इधर बढ़ेंगे 2 3 4 5 और ये 6, गिन दिया इसको। तब इसका नाम क्या होगा लिख लेते हैं, उसके बाद उस ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, PRPF, क्या इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ है, ये Br। तो उसको पहले लिखना है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, इसमें वर्ड रूट को, इसमें प्राइमरी सफिक्स और इसमें फंक्शनल ग्रुप। तो 6 स्पेस ब्रोमो हो गया, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। वर्ड रूट कितना कार्बन गिना है, 6। क्या 6 कार्बन बंद है, हाँ बंद है। क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या मल्टीपल बॉन्ड है, हाँ है। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। कौन है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या लिखते हैं, वोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। वोइक एसिड तब लिखते हैं जब उसके कार्बन को गिनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते हैं, जब उसके कार्बन को नहीं गिनते हैं। क्या आपने उसके कार्बन को गिना, नहीं गिना, तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, तो क्या नाम हो गया, 6 स्पेस ब्रोमो साइक्लोहेक्स स्पेस 2 स्पेस इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो चुका है इसका नाम। इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी की बात है तो बता दें। अब इसमें देखना है कि हम क्या करें। क्या रिंग से डायरेक्ट COOH का कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। तो COOH को आप 1 नंबर दीजिए, दे दिया 1 नंबर। अब पेरेंट चेन इसी को बनाइए, किसको, इसको ही। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन शामिल हुआ, 5 कार्बन शामिल हुआ। फिर से देख लें, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए ये रिंग जो हुआ ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। ये पूरा का पूरा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और कैसा सब्स्टिट्यूएंट हुआ, कॉम्प्लेक्स। क्यों हुआ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कार्बन की हमें गिनती करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है, उसके लोकेंट को दिखाना अनिवार्य है। इसलिए क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का गिनती कैसे करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर दो जो डायरेक्ट पेरेंट चेन से जुड़े हुए हो। 1 नंबर इसको मैंने दे दिया।
इसके बाद देखिए अब किधर बढ़े, इधर भी 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर भी 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, किधर बढ़े, तो आप अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देकर किधर बढ़ जाइएगा, नहीं गलत होगा, ठीक है। तो वही रूल है, FMS फंक्शनल ग्रुप को वरीयता दीजिए, पहले दे दिया वरीयता। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को वरीयता देना है। मल्टीपल बॉन्ड बताइए इधर से कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, इधर से 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है, इसलिए किधर बढ़ेंगे, इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड की ओर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी मैंने गिनती कर लिया। तो अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने का तरीका क्या है, वही बात, पुरानी बातें, PRPF, PRPF। इसमें किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। तो इसमें तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही है। कितने नंबर में कॉम्प्लेक्स है, 4 नंबर से जुड़ा हुआ है। क्या लिखेंगे, 4 स्पेस ब्रैकेट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। तब इसमें खुद का सब्स्टिट्यूएंट है, खुद का क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो है और क्लोरो है। तो सब्स्टिट्यूएंट को आप कैसे लिखिएगा बताइए, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो 6 ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। तो 6 स्पेस ब्रोमो स्पेस 2 स्पेस क्लोरो लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद वर्ड रूट, इसमें खुद का वर्ड रूट है, कितना कार्बन है, 6। क्या 6 कार्बन बंद है, हाँ बंद है। तो क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। क्या लिखेंगे, स्पेस 2 स्पेस इन, ठीक है। खुद ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए क्या लगाएंगे अंत में, इनके बाद आइल। क्लियर, समझ में आ रहा है सबों को। अब वर्ड रूट किसका, पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन में कितने कार्बन आपने गिना, 5। तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच क्या डबल बॉन्ड भी है, हाँ है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 2 स्पेस इन, ठीक है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। इसके बाद बताइए फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को आपने गिन दिया है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। क्या बोलेंगे, ओइक एसिड। क्लियर, समझ में आया। ओइक एसिड एक ही नंबर पे आता है, ठीक है। तब इसको एक लाइन में लिख दीजिए, खुद से लिख दीजिएगा, क्या खुद से लिख दीजिएगा। चलिए हम लिख देते हैं, 4 स्पेस, ये सब का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना, आनंद आएगा समझने में। क्लोरो साइक्लोहेक्स, और जुड़े रहना है आप लोगों को हमारे साथ, तो कहीं कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी, हम तो यही कोशिश करेंगे। पेंट 2 स्पेस इन ओइक एसिड, ठीक है, इसका नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए एक और करवाते हैं, उसके बाद ये जितना भी था मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अभी जो है एरोमेटिक कंपाउंड का बचा हुआ है। पहले हम लोग इंडिविजुअल तरीके से सारे फंक्शनल ग्रुप का अध्ययन करेंगे, उसके बाद पॉली फंक्शनल ग्रुप का अध्ययन करेंगे, पॉली फंक्शनल ग्रुप का अध्ययन करने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड में इन करेंगे, ठीक है। थोड़ा धैर्य बनाइए, सारी बातों को सीखना है, सारी बातों को सीखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी मैंने डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पर भी डबल। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंजुगेशन का होना आवश्यक होता है, जो कि आगे आप लोगों को बताया जाएगा। कंजुगेशन का होना आवश्यक है और हकल के रूल का पालन करना आवश्यक है, जो जिसमें कंजुगेशन हो, प्लेनर हो और प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो और हकल के रूल का पालन करता हो, तो वही एरोमेटिक होता है, ठीक है। तभी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है तो हम बताएंगे। यहाँ पे Br और 2 1 3, ठीक है, एथिल ब्रोमो, और यहाँ पे मैंने डाल दिया Cl, COOH, COOH, यहाँ पे मैंने डाल दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, और इधर डाल दिया Br।
चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा। ये लास्ट है, ठीक है, ये लास्ट है, इसका नाम बताना है खुद से, क्या नाम होगा, क्या नाम होगा। तो सबसे पहले तो आप बताइए पेरेंट चेन कौन होगा। पेरेंट चेन ये रिंग वाला होगा कि ये साइड चेन होगा। साइड चेन होगा पेरेंट चेन कि ये रिंग वाला होगा, इन बातों को बताना है। तो देखिए पकड़ने का तरीका क्या है, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है? नहीं, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम जो है पेरेंट चेन नहीं बनाएंगे, इसको 1 नंबर नहीं डालेंगे। 1 नंबर किसको डालेंगे, इसको या इसको, ठीक है। एक अब यहाँ डालें कि यहाँ डालें, ये सोचने वाली बात है, यहाँ डालें कि यहाँ डालें। अब तो पता चल गया आपका पेरेंट चेन ये हुआ, पेरेंट चेन कौन हुआ आपका, ये हुआ पेरेंट चेन। अब रही बात इधर से गिनती करें कि इधर से करें, तो बताइए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी देखना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी देखना है। लेकिन अब हम लोग किस में इन कर गए हैं, फंक्शनल ग्रुप में इन कर गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो देखना ही है, और उसके बाद वरीयता देना है किसका, बताइए। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड और इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर यदि आप समझिएगा तो प्रीवियस लेक्चर आप निश्चित रूप से देखिए मेरा, ठीक है, टॉपर क्लासेस मंटून सर, निश्चित रूप से समझ में आएगा आप लोगों को और बहुत इजी लगेगा अगर यदि शुरू से आप लोग देखते हैं तो। देखिए फंक्शनल ग्रुप इधर से गिनते हैं तो 1 नंबर पर आता है, इधर से भी गिनते हैं तो 1 ही नंबर पर आता है। तो फंक्शनल ग्रुप से काम नहीं चला। इसके बाद किसको देखना है, मल्टीपल बॉन्ड को। किसको देखना है, मल्टीपल बॉन्ड को। इधर से देखिए तो मल्टीपल बॉन्ड बहुत दूर है, 1 2 3 4 5 नंबर पर आ रहा है, और इधर से बताइए 1 2 ही नंबर पर आ रहा है इधर से, इसलिए इधर से गिनती करना गलत माना जाएगा। इधर से गिनती करना गलत माना जाएगा, क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इधर से दूर पड़ जाता है और इधर से नज़दीक है, तो इसलिए गिनती लेफ़्ट साइड से होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ तक में किसी को समस्या है तो बताइए। अब ये क्या हो गया बताइए, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या हो गया, टोटल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब सबको पता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी गिनती करेंगे, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 1 नंबर उस कार्बन को देंगे जो डायरेक्ट पेरेंट चेन से जुड़े हो, तो ये डायरेक्ट पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है। अब रही बात, इसमें भी समस्या है, इधर बढ़े कि इधर बढ़े, तो हम बोले हैं सबसे पहले वरीयता, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। इधर अगर यदि बढ़ते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर पे, इधर भी बढ़ते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर पे। चलिए इससे काम मेरा नहीं चला, काम नहीं चला। अब किस में चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट में। इधर से बढ़ते हैं तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर भी बढ़ते हैं तो 2 ही नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट। फिर तीसरे सब्स्टिट्यूएंट को देखिए, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे पड़ रहा है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ रहा है, तो इसलिए किधर से गिनती होगा, इधर से 1 2 3, चूँकि तीसरा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ रहा है, इधर से तीसरा सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़ रहा है, समझे बात को। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इसका नाम हो गया, नाम मैंने कर दी, गिनती कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए अब तो आसान है, अब तो आसान है इसका नाम लिखना, P R P F। इसमें किसको लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। सब्स्टिट्यूएंट देखिए यहाँ पर कौन है, इसमें खुद का सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, और इसमें जो है इसमें भी आप ब्रोमो ही लिखिएगा, और क्या लिखिएगा इसके बाद, ब्रोमो एथिल, ठीक है। तो आप स्वतंत्र है, इसको भी पहले लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रोमो है, इसमें भी आप अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखिएगा तो किसको लिखिएगा बताइए, ब्रोमो को ही लिखिएगा। चलिए पहले इसी को लिख देते हैं, 6 स्पेस ब्रोमो लिख दिया। इसके बाद कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूएंट है तो कितने नंबर पर है बताइए, 4 नंबर पर, स्पेस 4 स्पेस 4 स्पेस, ठीक। आप इसको भी पहले लिख सकते थे, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। 2 नंबर पे क्या है बताइए, ब्रोमो, 2 स्पेस ब्रोमो, ब्रोमो हो गया। इसके बाद बताइए 3, इसके बाद एथिल है और क्लोरो है, एथिल और क्लोरो। तो एबीसीडी में पहले बी के बाद क्या आता है, सी आता है, स्पेस 3 स्पेस क्लोरो स्पेस, इसके बाद ये क्या है, 6 नंबर पे एथिल, स्पेस 6 स्पेस
एथिल। देखिए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले बी लिखा, उसके बाद सी लिखा और उसके बाद ई लिखा। इसके भी सब्स्टिट्यूएंट को मैंने लिख दिया, ठीक है, इसके सब्स्टिट्यूएंट को भी लिख दिया। सब्स्टिट्यूएंट के लिखने के बाद इसके वर्ड रूट को लिखना पड़ेगा। इसमें कितना आपने कार्बन गिना, 6, ठीक है। 6 कार्बन बंद है तो क्या बोलेंगे, साइक्लो, चूँकि अंदर में ही लिखना है, साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट है तो साइक्लो हेक्स, ठीक है। इसके बाद बताइए मल्टीपल बॉन्ड है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे और 5 नंबर पे, 2 नंबर पे और 5 नंबर पर। स्पेस 2,5 स्पेस डाई इन, डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, इन। चूँकि ये खुद क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लगाएंगे, आइल, ठीक है। समझ में आया होगा सबको। अब वर्ड रूट बताइए, किसका वर्ड रूट, फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ये पैरेंट चेन का कितना कार्बन गिना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड है क्या, हाँ है, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, क्या लिखेंगे, 2 स्पेस इन। इसके बाद बताइए फंक्शनल ग्रुप COH, इसके कार्बन को आपने गिन दिया है, इसलिए ओइक एसिड लिखेंगे, कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे और 7 नंबर पे, 1,7 स्पेस डाई ओइक एसिड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसको लिख दीजिए एक लाइन से, 6 ब्रोमो, ऊपर से नीचे हम लिख रहे हैं, अगर नहीं भी दिख रहा होगा आप लोगों को तो ऊपर से नीचे हम वो छाप रहे हैं नीचे की ओर। 6 ब्रोमो स्पेस 4 स्पेस 2 स्पेस ब्रोमो स्पेस 3 स्पेस क्लोरो स्पेस 6 स्पेस एथिल साइक्लो हेक्स स्पेस 2,5 स्पेस डाई इन आइल, ठीक है, ये लिख दिया एक लाइन वाला। इसके बाद हेप्ट स्पेस 2 स्पेस इन स्पेस 1,7 स्पेस डाई ओइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नाम हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग सीखे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर प्रीवियस लेक्चर में जब हम लोग इसी प्रकार इंडिविजुअल तरीके से अलग अलग से फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर को सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।